तो ये जो आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है ना, इसमें देखिए पहला फ्रॉम सुक्रोज बनाता है। तो सुक्रोज में सुक्रोज को क्या करता है, बॉयल करता है डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। ध्यान रखना क्या है, एल्कोहलिक सोल्यूशन। उसके बाद दूसरा देखिए फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनता है, तो इसमें क्या करता है ना कि हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च को, बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट H2SO4। ध्यान रखना इसमें टेम्परेचर मेंशन है 393 केल्विन, ठीक है ना। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। इसमें HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेक्सेन बनता है, और ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी कार्बन एटम है जो लिंक होता है स्ट्रेट चेन में। तो इस तरह से इसमें 4 5 6 रिएक्शन दिए हुए हैं, इसको अच्छे से आपको देखना है, ठीक है ना। उसके बाद अब ये हो गया आपका, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक जगह लिख के रखे हैं। तो इसको आप देखिए, जैसे आपका ये जो HI के साथ अगर ग्लूकोज अगर रिएक्शन करता है तो ये क्या बना तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, 6 कार्बन जो है ना वो स्ट्रेट चेन में है। अगर N2OH के साथ करता है तो ये बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को। और Br2 और H2O के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज तो ये क्या बताता है, ये बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ प्रेजेंट ऑफ 5 OH ग्रुप यानी 5 OH ग्रुप। ऑक्सीडेशन विद HNO3 होता है तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 चीज़ आ गया क्या, मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, किस किस चीज़ का बना होता है तो ध्यान रखिएगा। ये अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज का, सुक्रोज होता है जो अल्फ़ा और बीटा का, लैक्टोज होता है जो बीटा का और बीटा का। तो अल्फ़ा बीटा इसमें मेन रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्लूकोज सुक्रोज ये सब तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, क्रिएटिन और मायोसिन। ग्लोबुलर कौन सा है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। फिर विटामिन ए का जो बीमारी है जीरोथैलेमिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। B1 से क्या होता है, बेरी B2 से क्या होता है, चिलियोसिस।